अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, मेरी आज की वीडियो है, आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे निजात दिला सकते हैं, कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आजकल के मैकेनिकल दौर में, मशीनी बिज़ी लाइफ में हर कोई इंसान जो है वो कोई इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि वो कोई स्पेसिफ़िक एक्टिविटी करे जिससे उसको रिलीफ़ महसूस हो, जिससे उसको सुकून मिले। तो मेरी शुरू से ये आदत रही, जब से मतलब मैंने होश संभाला, जब से मैं ज़रा मैच्योर हुई, तो तब से मेरी ये आदत रही कि जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आनी, मैंने फ़ौरन से दुरूद इब्राहिमी का जो है वो विर्द करना शुरू कर देना। और उसके अलावा भी अपनी दिन भर की रूटीन में कोशिश करनी, जब जब मतलब मैं पढ़ सकूँ मैंने पढ़ते रहना। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, किचन का कोई काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, आप बाहर सफ़र में हैं, आप जब भी आप मतलब कुछ और नहीं बोल रहे, कुछ और नहीं कह रहे, तो आप उस टाइम में कोशिश करें कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। इससे आपको बड़ी ज़हनी और दिली सुकून हासिल होगा, इत्मीनान हासिल होगा। आपकी रूह ऐसे जैसे मतलब सुकून में आ जाती है। और अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन होगा वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता रहा। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। आप जब इस तरह को कोई काम कर रहे होते हैं तो डेफ़िनेटली आप बहुत सारी मिस्टेक से, बहुत सारे गुनाहों से, बहुत सारी गलत चीज़ों से खुद ब खुद ही बच जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप एक इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप कोई भी और गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। तो ये चीज़ भी है। उसके अलावा आपके गुनाहों की जो है वो माफ़ी भी होगी इंशाअल्लाह। तो ये एक जो दुरूद इब्राहिमी है, ये एक मैजिकल थेरेपी है जो आपको जादुई तौर पे जो है वो सुकून देती है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ट्रिप गया हुआ था इस्लामाबाद। तो हम लोग आई थिंक मुनार रेस्टोरेंट वहाँ जो है वो बैठे हुए थे। तो एक हमारे साथ मतलब डिपार्टमेंट से ही किसी की फैमिली जो है वो गई हुई थी। तो वो लड़कियां मेरी दोस्त से पूछती हैं कि यार, ये आपकी दोस्त हर वक्त मुंह ही मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। तो उन्हें ये लगा कि शायद मतलब मैं ख़ुद से ही बातें करती रहती हूँ, मुझे कोई मसला है या कुछ इस तरह की चीज़ ना। तो फिर मेरी फ्रेंड ने क्लियर किया कि ये कोशिश करती है कि मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की। और शुरू से मेरा ये रहा कि मैंने, और जिस तरह बहुत सारे दुरूद हैं, दुरूद तंजीना, मतलब कुछ छोटे दुरूद पाक भी हैं जिनका लोग ज़ुबान पे विर्द रखते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कोई छोटा दुरूद पाक जो है याद कर लूँ, लेकिन शुरू से मेरी ज़ुबान पे दुरूद इब्राहिमी ही, मतलब वो जैसे मैं यूज़ टू हो गई हूँ, फ्लुएंसी से मैं वही पढ़ती हूँ। तो यकीन माने आज तक मैं कोई और दुरूद पाक जो है वो याद ही नहीं कर सकी। तो ये मैं आपको बता रही थी अपनी सेल्फ़ पीस के लिए, अपनी मैजिकल थेरेपी के बारे में। वो लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि जब आपको ज़िंदगी में कोई मसला, कोई परेशानी दरपेश होती है तो आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे आपको जो है वो सुकून महसूस होता है फ़ौरन से। मतलब क्विक रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स आता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको क्विक रिस्पॉन्स हासिल होता है, आपको सेल्फ़ पीस हासिल होता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक सबसे अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लें कि अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते, किसी को आसानी नहीं दे सकते, तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल भी क्रिएट मत करें। ये लाजमी कोशिश करें कि किसी के लिए कोई मुश्किल ना जो है वो पैदा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।